थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। मैं कल बहुत से लोगों से मिला यार, तो मुझे पता है सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यार। और कईयों के प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ यार कि बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए भी, क्योंकि आप लोग मेरी तरफ देखते हैं, जब भी देखते हैं यार कि सर आए हैं, कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, मेरे जीवन में चेंज होगा। बट सच यार, मैं डर जाता हूँ कई बार कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा यार। आई एम जस्ट योर मेंटर, आई एम जस्ट योर टीचर, और मैं आपको एक गाइड की तरह रोल प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं रूहों के रिश्ते के ऊपर बड़ा बिलीव करता हूँ और कहता हूँ कि जब मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या हैं, ये बदन तो खाक ही होने हैं, फिर रंजिशें क्या हैं। तो फिर रंजिश की जरूरत नहीं रखनी चाहिए। तो जब रूहें मिल जाती है तो फिर किसी भी चीज की रंजिश नहीं होनी चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव न्यूमरोलॉजी, वास्तु, अकल्ट साइंसेस, ओके फाइन, बहुत अच्छी नॉलेज है, हमें लेना चाहिए। बट उसके अलावा मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपका जो एक मेंटल सेटअप है ना यार, जब तक वो चेंज नहीं होगा ना, हम कितना भी कुछ कर लेंगे वो चीजें अलाइन नहीं होंगी। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस इनकम ग्रुप के अंदर हैं, जो आपके सॉरोज हैं, जो भी हैं आप लाइफ में, यू ट्रस्ट मी, इट इज ओनली 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 योर बिलीफ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वहां से एक अच्छी शुरुआत करेंगे, तो फिर नंबरों की बात करेंगे आपके साथ। रेडी? ऐसे यस में मजा नहीं आता यार। यस, ओके। तो पुराने जमाने में क्या होता था, बसें नहीं होती थी, कारें नहीं होती थी, एरोप्लेन्स नहीं होते थे, तो लोग कारवां के अंदर चलते थे, ऊंटों के साथ, कैमल के साथ। तो ऐसे कारवां चल रहा था 100 लोगों का। तो जाते जाते क्या हुआ, कारवां में क्या बार होता था, रास्ते गुम हो जाते थे लोगों के, तो उनको रास्ता थोड़ा सा भटक गए। अब रात को बज गए 12, 1, 2 बज गए होंगे, तो बोला यार भटक गए तो किधर जाए, रेस्ट भी करना, ऊँट भी, कैमल भी थक गए, हम भी थक गए, वी नीड ए रेस्ट, बट किधर जाए। दूर से उनको एक गांव में कहीं रोशनी नजर आई, तो उन्होंने बोला यार इधर कुछ ठिकाना मिलेगा। तो वो जो कारवां था 100 ऊँटों का, कैमल का, वो उधर पहुंचा, देखा एक बहुत अच्छा सा एक सराय है, यू अंडरस्टैंड सराय, तो बहुत अच्छा सा सराय है, तो दे वर वेरी हैप्पी कि अब कम से कम रात अच्छे से हम इधर बिता पाए। शुरू करते हैं कि अगर 3 में से 2 नंबर होते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस कुछ हो जाता है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। ऊपर मानते हैं 33.3, 33.3 एंड 33.3। अगर तीनों नंबर होंगे तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट 100% बन जाएगा। बट हम ये ऐसा समझ लेते हैं कई बार कि अगर 2 नंबर आ गए तो वो 66 हो जाएंगे, है ना, ऐसा समझ लेते हैं हम लोग। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। कई बार वो 66 जो 80 भी हो सकते हैं, वो 66 वो 50 भी हो सकते हैं आपके, कि इन दोनों में जो पेयर है वो कौन से बेस्ट पेयर है। अकेला है फिर तो एवरेज है ही है, फिर तो कुछ पूछना ही नहीं ना आपको। जो कंफ्यूजन है वो 2 नंबरों की है, पेयर की है, कि पेयर कैसा बिहेव करेगा। 5 है तो कुछ है, अगर 5 नहीं है तो 9 और 1 की कोई वैल्यू, वो 5 1 हो जाए, 5 9 हो जाए, तो मैं बोलूंगा तभी भी बात बनेगी। विदाउट 5 उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर आता है हमारा 2 7 एंड 6, इसमें पेयर बनेंगे 2 7, 7 6 और 2 6, यही पेयर बनेंगे अपने पास। बेसिकली आप याद रखना, अगर आप अच्छे से न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं, वो रट्टा लगाने से कभी नहीं आ सकता सर, इट इज इम्पॉसिबल। इट इज नॉट न्यूमरोलॉजी, इट इज वास्तु। अगर आप बच्चे को भी बीएससी करवाते हैं, 10th क्लास में पढ़ाते हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट दे देंगे ना, तो वो सब कुछ कर लेगा। देसी भाषा में समझाने की कोशिश करो कि आप की पॉइंट पकड़ो, कि इसका की पॉइंट क्या है, उसका की पॉइंट क्या, उसका की पॉइंट क्या है। 816 के अंदर जो प्रैक्टिकलिटी के हमारे बनेंगे, वो बनेंगे 81 16 एंड 86। इसमें जो प्रैक्टिकलिटी का जो नंबर है, की नंबर है, वो 8 है। 8 इज ए की नंबर, 6 इज नॉट 8। इंपैक्ट ऑफ नंबर में इसको देखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चश्मा आपका थोड़ा सा, 2 चश्मे लगाते हैं ना कई बार, दूर का भी और नजदीक का भी, दोनों से अलग अलग नजर आता है। उल्टा चश्मा लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चश्मा ड्राइवर कनेक्टर वाला उतार दीजिए, अब ये चश्मा पहनिए कि अगर आपके चार्ट के अंदर ये नंबर आ जाएंगे तो फिर कैसा इंपैक्ट होगा। कम्युनिकेशन, कि बंदे की कम्युनिकेशन कैसी होगी। एग्जांपल देता हूं, कुछ लोग अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाते हैं, कहना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होंगे परफेक्ट ऑरेटर्स, कम्युनिकेशन इज देयर फोर्टे। सो मेनी पीपल, जितनी बात कहनी है कह देनी है, गुड ऑरेटर्स। अब देखो जो जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं,
दे हैव टू बी वेरी गुड ओरेटर्स। अगर आपके पास अच्छा ओरेशन नहीं है और अच्छी ओरेशन नहीं तो आप अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते फिर। तो इसका मतलब उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, और कम्युनिकेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? वन करता है। अब मिसिंग नंबर की बात करेंगे। अब मिसिंग नंबर तो इन्हीं में से कुछ होंगे ना सर। रेलेवेंस वेरी सिंपल, अगर एक नंबर मिसिंग है मान लो किसी का, जो कि लास्ट सेंचुरी में तो किसी का होगा नहीं, राइट? इस सेंचुरी में जो बॉर्न होंगे उन्हीं का होगा। यू आर वेरी ब्लेस्ड पीपल हु आर बोर्न इनटू द लास्ट सेंचुरी, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू ऑलवेज द एडवांटेज ऑफ 2 नंबर्स, 1 और 9 तो होगा ही होगा आपके पास। बट इस सेंचुरी में आपको एडवांटेज सिर्फ एक ही नंबर का होगा, 2 नंबर का। इस बार एक ही नंबर का एडवांटेज होगा, 2 नंबर का, बाकी के एडवांटेज आपके पास नहीं होंगे। सो वी आर स्लाइटली better placed. Now, if at all in this century the people, the children who are born who having no number 1, तो communication का नंबर है, इसका मतलब communication will be a problem for those kids if they are missing number 1. So what problem into the communication? हो सकता है कि अपनी बात को अच्छे से वो ना बता पाए। इसका मतलब अगर आपके पास communication problem है, इस सेंचुरी में, लास्ट सेंचुरी में पैदा हुए, तो आप ऐसे प्रोफेशन को मत चुने जहां पर कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। मैं आपको अपनी फिलॉसफी बता देता हूं, बिकॉज आई एम योर टीचर, तो मैं अपनी फिलॉसफी आपको बता सकता हूं। मेरी फिलॉसफी ये रहती है सर कि जो भी क्लाइंट आपके पास आए, आप उसको खर्चा मत बताएं कभी भी। आप फीस जितनी मर्जी ले लो, क्योंकि फीस में आप उसको कंपेल नहीं कर रहे। अब 10,000 ले रहे हो, 5,000 ले रहे हो कि 50,000 ले रहे हो, कंपल्शन तो नहीं है ना, कोई कंपल्शन नहीं कि वो अपॉइंटमेंट लेगा कि नहीं लेगा। बट ट्रैप क्या है कि फीस कम बताओ और बंदे को खर्चे ज्यादा बता दो, तो मैं उसको बड़ा ही डेंजर मानता हूं उस बंदे को यार। तो मेरा ये रहता है कि अगर कोई बंदा आपके पास आया है, आप उसको बिना खर्चे के कैसे ठीक करते हो, वो आपके अंदर कलाकारी होनी चाहिए। आइडिया मैं आपको ये देना चाहता हूं कि आप कॉपी कैट मत बने कि ये चीज आपके लिए अच्छी है। अरे आपके लिए अच्छी है या नहीं, आप डिसाइड मत कीजिए। लॉजिक, साइंस देखिए सर, यू हैव टू बी मोर साइंटिफिक। न्यूमरोलॉजी काम करती है क्या? कोई रिसर्च है काम करती है? मैं बहुत सिंपल जवाब देता हूं सर, और सारे सवालों का अंत कर दूंगा। आप करके देख लेना, अगर आपके ऊपर काम करती है तो करती है, अगर काम आपके ऊपर नहीं करती है तो फिर नहीं करती है सर। यही इसका जवाब है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर मेरे पास तो 4 नंबर नहीं है, पर मैं तो डिसिप्लिन हूं। मेरे पास ये नंबर नहीं है, पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे साथ मैच नहीं करते। इसका मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। 8 पर्सनल ईयर, माय डियर फ्रेंड, 4 हाथ से चला गया था, 5 चला गया, 6 चला गया, सोए रह गए, 7 में कुछ नहीं हुआ, 8 देगा सर आपको। मैं बता दूं, शनि का एक ही कैरेक्टर है, वो कहता है पैसा भी दे सकता हूं, जो चाहे तेरे को मैं दे सकता हूं, फाइल निकाल अपनी। किधर तेरी फाइल? सर ये मेरी फाइल रही। वो देखेगा मेहनत भी बंदे ने किया, कैरेक्टर भी अच्छा है, बड़े रगड़े खाए बेचारे ने 4-5 साल, ओके ले पैसे। अब 2 चीजें परफेक्टली हमें जाननी है, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डे। याद रखें कि पर्सनल ईयर भी है, पर्सनल मंथ भी है, और पर्सनल डे भी है हमारे पास। फायदा क्या? फायदा ये, सपोज कीजिए एक सिचुएशन है हमारे पास कि आपका पर्सनल ईयर अच्छा चल रहा है, राइट? बट पर्सनल मंथ में अगर आप उसकी हेल्प लेंगे तो आप डिसीजन को और भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। AUDIT, ऑडिट पीरियड। ऑडिट पीरियड का मतलब आपने अब ऑडिट क्यों होना है? क्योंकि आप 9 के बाद सीधा कहां जाओगे? 1 के पास। अब एक राजा है, वो कह रहा मैं इसको बल्ले बल्ले करवा दूंगा इसकी। पर्सनल ईयर हमारे फेवर में नहीं चल रहा, बट सम टाइम डिसीजन लेना ही है। मान लीजिए आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, आपके पास क्लाइंट आया, उसने बेटी का रिश्ता कर दिया, अब शादी तो करनी है ना, नहीं बोल सकते ना कि तेरा पर्सनली खराब है, शादी अगले साल करना है। सम टाइम इट इज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द फैमिलीज। सो इन दैट केस पर्सनल मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सपोज को आपने बोला था, मैंने बोला 3 ही चीजें होती है ना सर जिंदगी में, रिलेशनशिप, हेल्थ और पैसा।
चौथी चीज़ कोई नहीं होती सर। आपके जीवन में भी यही 3 चीज़ें, मेरे भी यही 3 चीज़ें, बट मैंने चौथी चीज़, परमात्मा ने मेरे को मौका दिया तो मेरे जीवन में एंटर हो गई, स्पिरिचुअलिज्म। अब रिलेशनशिप क्या है? आदमी का मैरिज सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ पूछेगा, मैं आपको सारा स्पेसिफिक बताता हूँ। रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करेंगे तो चार्ट के अंदर जब आप जाएंगे, पहले चार्ट की बात कर लेते हैं, और मैं सच में कहता हूँ यार, आई गेट सो मच इमोशनल। द बेस्ट थिंग विच इज माई, मेरे को पूछना मेरी लाइफ की, मेरे को कभी किताब लिखनी पड़े, द ओनली अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, आई एम द रोल मॉडल ऑफ माई किड्स। यस, दोनों बच्चे, दे वॉन्ट टू बी लाइक मी, दैट इज वॉट आई हैव अर्न्ड। ओके, एंटी एंड ऑपोजिट नंबर, कॉन्सेप्ट क्या है एंटी एंड ऑपोजिट नंबर का? 3 एग्जाम्पल एंटी के लगाता हूं, 3 ऑपोजिट के लगाता हूं, फिर उसके बाद आप खुद ही कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। चलिए आज खत्म करते हैं सेशन को एक अच्छे से शेयर के साथ। अभी क्या है कि आप जब कंसल्टेशन देने जाओगे तो बहुत से चैलेंजेस आएंगे, आपको आएंगे, और अगर चैलेंजेस आएंगे तो ही आप कुछ सीखेंगे सर, बिना चैलेंज के आप नहीं सीख पाएंगे। चैलेंजेस आर द मस्ट इनटू द लाइफ। तो प्यार का पहला खत लिखने में जरा वक्त तो लगता है सर, है ना? प्यार का जब पहला लिखा, कभी खत नहीं लिखा सर? मैंने लिखा था। तो प्यार का पहला खत लिखने में जरा वक्त तो लगता है। पहला प्यार का खत हमेशा आदमी थोड़ा समय लगाता है लिखने में, लिखूं ना लिखूं, बुरा तो नहीं मान जाएगी, थप्पड़ तो नहीं पड़ जाएगा, घर वाले तो नहीं, है ना? पहला खत हमेशा थोड़ा संभल के लिखा जाता है। तो प्यार का पहला खत लिखने में जरा वक्त तो लगता है। अब नए परिंदे हो, जरा उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी और रूह तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी, रूह तक जाना था। अब लंबी दूरी है, जरा तय करने में वक्त तो लगता है।